हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कैलेंडर का जहां टॉपिक होता है वहां पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे कभी कोई क्वेश्चन करे कि ये इस तारीख को कौन सा दिन था, आप उसका उत्तर चुटकियों में देंगे। एकदम मान के चलिए आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना उसका उत्तर देने में। तो आप हम कैलेंडर के प्रश्न को देखेंगे। अच्छा, इससे पहले इसे देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अब हम शुरुआत करते हैं टॉपिक की। अच्छा, इससे पहले भी थोड़ी बहुत चीजें हम चर्चा कर लेते हैं। ये कैलेंडर के प्रश्न ऐसे हैं कि जैसे कोई आपसे चर्चा करे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या कोई ऐसी तारीख जो आपका जन्मदिन हो, जो आपकी जन्मतिथि हो, उसके आधार पे उस तारीख को कौन सा दिन था, आप सारे उत्तर देंगे। तो आप कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है? आपको मोबाइल नंबर याद करना है। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं, जैसे आप आधार नंबर याद करते हैं, वैसे यहाँ पे कोडिंग के कुछ नंबर याद कर लीजिए। सबसे पहली बात करते हैं शताब्दी कोड की। जैसे हमने बात की कोई 1857 की बात को कि भाई 1 जनवरी 1857 को कौन सा दिन था, तो वहां पे शताब्दी बेटा 1800 होगा। तो इस तरीके से आपको शताब्दी जानना है। तो शताब्दी का कोड जो है वो 6420 आप याद रखिए। अच्छा, 6420 का अर्थ क्या है ये समझेंगे। 64 का अर्थ होता है 6 की शुरुआत वहां से करेंगे जहां से लीप वर्ष आपको मिलता हो, शताब्दी में लीप वर्ष मिलता हो। अब आप सोचिए शताब्दी में लीप वर्ष आपको कहां मिलेगा? भैया 400 पे मिलेगा, 800 पे मिलेगा, 1200 पे मिलेगा, 1600 पे मिलेगा। ये आपको शताब्दी में लीप वर्ष मिलेंगे। शताब्दी का मतलब 100 के गुणज में हो। तो 100 के गुणज की बात करें जहां 1600 देखिए ये लीप वर्ष है क्योंकि ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। 1700 ये 4 से नहीं कटेगा, 1800 ये भी 4 से नहीं कटेगा, 1900 ये भी 4 से नहीं कटेगा, 2000 आते हैं ये 4 से कट जाएगा, अर्थात ये लीप वर्ष है। तो यहाँ जो कोड की शुरुआत है वो लीप वर्ष से करेंगे 6420। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं कहां से? 1600 से। तो 1600 के बाद 1600 का 6 है, 1700 का 4 होगा, 1800 का 2 होगा, 1900 का 0 कोड होगा। ऐसे आप अगर मान लीजिए 800 या 900 या 1000 शताब्दी पे जाते हैं, मान लीजिए आप 1100 शताब्दी पे जा रहे हैं, तो 1100 शताब्दी का अर्थ हो गया कि भैया 1100 के नियरेस्ट यानी इससे पहले कौन सा ऐसा शताब्दी वर्ष है जो 4 से डिवाइड है? तो 1100 के पहले आप कहेंगे 800 है। तो 800 का कोड क्या होगा? 6, 900 का 4, 1000 का 2 और 1100 का 0। तो 1100 का शताब्दी कोड होगा भैया 0। ऐसे हम बात करें 1400 की, तो 1400 का नियरेस्ट शताब्दी जो है वो क्या हो रहा है? 1200, क्योंकि 1200 4 से डिवाइड हो रहा है। अब 1200 के बाद 1200 का कोड हो गया 6, 1300 का होगा 4, 1400 का होगा 2। तो 1400 का शताब्दी कोड भैया 2 होगा। इस तरीके से आपको सब याद नहीं करना है, केवल ध्यान क्या रखना है? 6420। क्या ध्यान रखना है? 6420 आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये 6 की शुरुआत कहां से होगी? 6 की शुरुआत लीप वर्ष से होगी। ऐसा शताब्दी वर्ष जो 4 से डिवाइड हो रहा हो वही लीप वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ पे 1600 यहां से शुरुआत होगी, टिक भी किए दे रहे हैं, और 2000 से शुरुआत होगा। तो आप देखेंगे 1600 से देखिए तो 6420, यहां से देखिए 6420। अगर 2300 लिखा होता तो यहाँ पे 3 होता, 0 होता।
इस तरीके से आपका शताब्दी कोड होता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या है, शताब्दी वर्ष की जो शुरुआत होगी वो लीप वर्ष के अनुसार होता है। इसका कोड 6420 होता है। लीप वर्ष को 6, उसके बाद पहले वर्ष को 4, दूसरे वर्ष को 2 और तीसरे वर्ष को 0, फिर चौथा शताब्दी वर्ष जो होगा वो लीप वर्ष होगा, फिर वहां से 6 से शुरुआत होगी। तो इस तरीके से शताब्दी वर्ष का कोड है। दिन का कोड आप शुरू करेंगे बेटा शनिवार से। अच्छा, शनिवार से शुरुआत करते हैं, ये भी इसका एक हिस्सा है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे आप 7 से भाग कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं, तो 7 से भाग करने पे शेष क्या आ सकता है, या तो संख्या पूर्णतया कट जाएगी यानी 0 शेष आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 से ज्यादा शेष नहीं आएगा। 7 शेष नहीं आ सकता क्योंकि भाजक ही 7 है। तो यहाँ पे 6 तक होगा। शुरुआत कहां से आपको करनी है, इसे कैसे याद रखेंगे, शनिवार से शुरुआत करनी है। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इस तरीके से आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। इस तरीके से आप याद रखेंगे। अच्छा, माह कोड कैसे याद रखेंगे, अब आपको आधार नंबर याद करना है। मान लीजिए आपको आधार नंबर याद करना है, क्या, 1440 2503 6146, 1440 2503 6146, ये आप आधार नंबर जान लीजिए, याद कर रहे हैं। अच्छा, इसे लिख लिया करेंगे और फिर जिस माह का कोड चाहिए वो माह आपको कोड मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें अगस्त का चाहिए, तो अगस्त का कौन सा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त का कोड होगा बेटा 3। इस तरीके से आप कोड देख लेंगे कि आपके माह का कोड क्या होगा। अगर ये 3 चीज आप सीख गए तो फिर आराम से आप बता देंगे कौन सी तारीख को कौन सा दिन था। अब हम आते हैं, क्या है भाई, आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, दिन की गणना करने के लिए यहाँ पे ये सारे कोड लिखे जाएंगे और उनका योग करके 7 से भाग दिया जाएगा। जो शेष आएगा वही दिन आपका उत्तर होगा। देखते हैं एक एग्जांपल, हमने आपके लिए क्वेश्चन में लिखा भी था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बात करते क्या है, शताब्दी। अब 1950 को अगर देखें तो 1950 में शताब्दी क्या है, 1950 में शताब्दी क्या है 1900 और वर्ष क्या है 50। तो यहाँ पे शताब्दी हो गया 1900 और 1900 का कोड भैया है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस वर्ष, कितने वर्ष है यहाँ पे आपके जो अलग हुए वो हुए 50 वर्ष, तो 50 प्लस लीप वर्ष। अब कह रहा है 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम जानते हैं हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो 50 को आप 4 से भाग कर दें, तो जब 4 से हम 50 को भाग करते हैं तो 12 भागफल आता है, क्योंकि 13 बार पढ़ेंगे तो 52 हो जाएगा, तो 12 भागफल आएगा। तो यहाँ पे लीप वर्ष भैया लिख दोगे 12, ज्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, 12 चौक 48, ठीक है, 12 लीप वर्ष होगा। अच्छा, लीप वर्ष के बाद अब आते हैं माह कोड पे। यहाँ पे माह कौन सा है, जनवरी है। यहाँ पे देखते हैं पहला जनवरी का होगा, यानी माह कोड हो गया 1। अब कौन से दिन की बात कर रहा है, 26, तो प्लस 26 बट्टे 7 कर देंगे, इन सबको जोड़ लो, तो 2 1 3 6 9, 2 1 3 5 8 बट्टे 7 हो गया। तो इस तरीके से आप इन्हें जोड़ लेंगे, इनके कोड को जोड़ने के बाद आप 7 से इन्हें डिवाइड कर दें, तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 1 9 7 दूनी 14, भैया शेष आ गया 5। तो यहाँ पे कितना शेष आएगा, 5 शेष आएगा। अब 5 शेष आ गया तो 5 शेष आने का अर्थ क्या है, बृहस्पतिवार। अतः 26 जनवरी को आपको कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। अतः 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। अब आप अपना फोन उठा के गूगल से, कैलेंडर से चेक कर सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या सच में बृहस्पतिवार था या सच झूठे पढ़ा रहे हैं, चेक करिएगा। और आगे आप जिस भी दिन की गणना करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल लेके और समझाते हैं कि इस तारीख को कौन सा दिन था। तो
तो अब की बार हम जनवरी माह न लेके कोई दूसरा माह लेंगे और कोई दूसरी शताब्दी लेंगे। तो अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, इसे आप नोट कर लें और समझ लें। तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमने लिया 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन था। हमने कहा इस बार शताब्दी चेंज करेंगे। तो अब जो दिन कैलकुलेट करने का सूत्र था उसे एक बार हम फिर से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको लिखना है शताब्दी कोड, शताब्दी कोड लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको वर्ष, फिर लिखना है लीप वर्ष, फिर लिखना है माह का कोड और फिर लिखना है दिन। इन सबको योग करके आपको भाग करना है 7 से। तो यहां हम शुरुआत करते हैं। यह सूत्र लिखा गया। इस सूत्र लिखने का अर्थ यह है कि ये आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम शताब्दी की बात करें तो 2015 की बात कर रहा है, तो 2015 को हम देखते हैं। तो ये 2000 प्लस 15 बनता है, यानी 2000वीं शताब्दी, जिसे 20वीं शताब्दी कह सकते हो। तो 2000 का है लीप वर्ष है और हमने शताब्दी का कोड 6420 बताया था आपको। तो इसकी शुरुआत 6 से होगी, तो शताब्दी कोड हो गया भैया 6। प्लस वर्ष की बात करें तो कितने वर्ष हैं, 15 वर्ष हैं। और 15 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हमने लीप वर्ष निकालने का तरीका भी बताया था, फिर से एक बार सुन लें। जितने वर्ष दिए गए हैं ये, इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उतने लीप वर्ष होगा। 4 से 15 को भाग कर रहे हैं, तो 4 भागी 15 ऐसे करना है, 4 3 12। इससे हमें कोई मतलब नहीं कितना शेष आ रहा है, हमें मतलब केवल भागफल से होगा। तो यहाँ पे लीप वर्ष होगा भैया 3। लीप वर्ष के बाद माह का कोड, अब चूंकि ये अगस्त माह है तो अगस्त का कोड क्या होगा, तो 14 40 25 03 61 46, ये आपको याद है। तो ऐसे आप देख लें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इसका कोड है भैया 3। तो प्लस माह का कोड भी हो गया 3। कितने तारीख का निकालना है, 15 तारीख का बटे 7। अब इन सबको आप योग कर लें और 7 से भाग कर दें। तो 6 5 11, 6 17, 5 22 के 2 हासिल आएंगे, 2 1 3 और 1 4 बटे 7। अब 7 से 42 का भाग करेंगे भैया, तो यहाँ पे डायरेक्ट शेष लिख दो, 7 6 42, यानी उड़ते कट जाएगा, शेष 0 आ गया। और शेष 0 आने का अर्थ भैया है शनिवार, यानी 15 अगस्त 2015 को शनिवार था। इसी तरीके से आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। आपसे कोई किसी भी तारीख की बात करें, इस तारीख को कौन सा दिन था, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। अब एक बार फिर से हम इन कोड को आपको दोबारा समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण बेटा कोड ही है। शताब्दी कोड के लिए आप 6420 याद रखेंगे। अच्छा, 6420 शुरुआत कहां से होगी, तो यहाँ पे शुरुआत होगी लीप वर्ष से। तो आप अपने हिसाब से प्रत्येक शताब्दी वर्ष को, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, वह वर्ष जो 100 के गुणज में हो, जैसे 100 200 300 400 1400 1500 1800 2000 2200, ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष हैं। अब इनमें से कौन 4 से कट रहा है, आप खुद से भाग करके चेक कर सकते हैं। 1200 कटेगा, 1600 कटेगा, 2000 कटेगा। तो यहाँ पे जो इस कोड की शुरुआत होगी वहीं से होगी। अब आपके लिए मान लीजिए 1800 का पूछा था, 1857, मान लीजिए कह दे कि 1 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था, तो 1857 यानी उसकी शताब्दी हो गई 18वीं शताब्दी। 1800 का कोड भैया 2 होगा, क्यों, क्योंकि 1600 का 6 होना है, 1700 का 4 होगा, 1800 का 2 होगा, क्योंकि 6420 इसका कोड है।
दिन के लिए हमें याद रखना है, हमें शनिवार से शुरुआत करनी है, शेष को ऐसे जोड़ते जाना है, जीरो से शनिवार की शुरुआत होगी। शनिवार, रविवार, सोमवार ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं 6 तक। मार्क कोड की बात करें तो आपको आधार नंबर याद करना है, बहुत बार रिपीट हम कर चुके हैं, केवल आधार नंबर। क्या? 1440 2503 6146, ऐसे आप याद रखिएगा, 4 अंक के अलग अलग डिजिट में। इस तरीके से आप कैलेंडर के बहुत सारे सवालों को लगाएं और कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा दिन होगा, और प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि हम लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो आप बताइएगा, मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा आपको समझाने। मैं कुछ नए स्तर से ट्राई करूंगा, लेकिन समझाऊंगा जरूर, आप समझ के जाएंगे। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे भी जाते हैं। तो आपके लिए जो प्रश्न है वो ये है, जून 1972 को कौन सा दिन था? दूसरे बात करें, 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? तीसरी बात, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? चौथा नंबर, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 24 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था? इस तरीके से आप इन 5 प्रश्नों के उत्तर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनमें कौन सा तारीख को कौन सा दिन होगा। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और हम लगातार ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।